जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय कला एवं संस्कृति, जो किरण प्रकाशन की एसएससी सामान्य ज्ञान बुक से है। जो बार बार ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैराथन वीडियो बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। सवाल है, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य का जो मोहिनीअट्टम रूप है उसका विकास कहाँ हुआ था? आप देख सकते हैं कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। मणिपुर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसमें होगा? आंसर हो जाएगा 2, केरल में। मोहिनीअट्टम केरल में हुआ था, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम रूप का जो विकास है केरल में हुआ था, और त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के शासनकाल में इसका जन्म हुआ। मोहिनीअट्टम में भारतनाट्यम का श्रृंगार और कथकली की वृत्ति दोनों के अंश पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये कलाकार है, ये कला रूप दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका हो जाएगा कूट दिया हुआ है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देख लीजिए मिला के अब ऑप्शन 2, ठीक है। यानी आप जो देख रहे हैं संयुक्ता पाणिग्राही, ये हो जाएगा आपका ओडिसी नृत्य, और एम गोपाल कृष्ण अय्यर हो जाएगा आपका वायलिन, और पंडित रविशंकर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सितार, और पालघाट मणि अय्यर हो जाएगा आपका मृदंगम, याद रखिएगा। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। देखिए इन सारे परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती यानी टाकी जो है, बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? कहीं कहीं टाकी भी लिखा रहता है, यानी बोलने वाली फीचर फिल्म कौन सी थी? तो इसका नाम आलम आरा था। चलिए देखिए कितने सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, प्रोफेसर TN कृष्णन, राम किंकर। ऑप्शन 4 राजा रवि वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, याद रखिएगा। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कथक, ऑप्शन 3 कथक। कथक नृत्य शैली में बिरजू महाराज ने ख्याति प्राप्त की, और उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे इस नृत्य की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संगीत का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 बांसुरी से। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। अहमद अली खां जो थे, अहमद अली खां हो जाएगा वीणा, मल्लिकार्जुन हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा शहनाई, और TN कृष्णन हो जाएगा वायलिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। अगला सवाल है, अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सरोद में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुइसिनी। रऊफ जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, झोरा जो है उत्तराखंड का हो जाएगा, और विधि आंध्र प्रदेश का।
निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यक्षगान। और विधि जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और जात्रा पश्चिम बंगाल का, और झोरा जो है उत्तराखंड यानी सामुदायिक नृत्य याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 थोरा। विधि आंध्र प्रदेश का है, थोरा उत्तर प्रदेश का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, और रौफ जम्मू कश्मीर का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रौफ। बाद बाकी तो आपको मैंने थोड़ा देर पहले सब दिखाई दिया, सब कहाँ से है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मूलतः उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। चलिए, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, एक मिनट, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो कथकली हो जाएगा इसमें, कथकली। कथकली नृत्य को आधुनिक रंगमंच पर लाने के लिए इसकी शैली और परिधान आदि में संशोधनों की आवश्यकता थी। तो इस कार्य को इस नृत्य के विख्यात प्रणेता गोपीनाथ ने किया, और यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो फिल्म निर्देशन के साथ। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है रंगोली बिहू। देखिए कितने सारे परीक्षा में इसको पूछा गया, आप देख सकते हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली आंसर हो जाएगा असम। तबल चोंगली असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसके अतिरिक्त यहाँ का लोक नृत्य बिहू है, बिछुआ है, नाथ पूजा है, महारास है, बागुअम्बा है, नाग नृत्य है, खेल गोपाल झुमरा आदि है। याद रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 संतूर का। किसका? संतूर का। और जबकि तबला वादक में आपका आ जाएगा अल्लाह रखा, और तलीब खां, गुदई महाराज, अंबिका प्रसाद, सुभाष निवनी, जाकिर हुसैन। और वायलिन वादक में आ जाएगा आपका गोविंद स्वामी पिल्लई, लालगुडी जयराम, सत्यदेव पवार, श्रीमती एन राजन आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 पंजाब। गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, और इस लोक नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 तंजावुर में। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन 2 इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिहार। मैथिली भाषा ऑप्शन 1 बिहार। 2 मैंने बोल दिया था, सॉरी। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 तमिल को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल से। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से शुरू किया गया था, और यह मालाबार एवं त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं कि कितने सारे परीक्षा में इसको पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के परीक्षा में इसको 7 तरह के परीक्षा में पूछा गया है। खजुराहो समूह की प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह मंदिर नागर शैली के वास्तुशिल्प, प्रतीकवाद और अपनी संग्रहात्मक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो देखिए इसमें सुप्रसिद्ध तबला वादक आ जाएगा आपका जाकिर हुसैन, और विक्कू विनायक राम जो है ये घटम बजाते हैं, और पंडित वी जी जोग जो है ये वायलिन बजाते हैं, और पालघाट मणि अय्यर ये मृदंग बजाते हैं। चलिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। सुमेलित करें, इसको सुमेलित करना है तो मैं बता दूं, डाट में सुमेलित कर देता हूं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है वो केरल का है, कथकली जो है वो आंध्र प्रदेश का है, सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूँ मैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली आपका केरल का है, और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। एक बार फिर मिला देता हूँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का, और ओडिसी उड़ीसा का। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसको सब कोई जानते हैं कि उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, और पुरी के निकट स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। चलिए, और यह सम्राट नरसिंह देव ने 1238 से 64 ईस्वी तक जो जिनका शासनकाल था उन्होंने बनवाया था, और यह मंदिर सुसज्जित अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाशीय रथ की परिकल्पना पर आधारित है। यह भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? व्याकरण है, व्याकरण नहीं। तो इसका आंसर होगा पाणिनि, सबको इसे जानते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जंतर मंतर। गंधार मूर्तिकला, एक मिनट, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो ऑप्शन 2 कुषाण काल में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध से। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह संबंधित है कानून से। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गौरी। गौरी नृत्य राजस्थान के भीलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है, और यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का समर्पित नृत्य शैली है, और मानसून के मौसम में यह सितंबर अक्टूबर में 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, और यह राजसमंद तथा चित्तौड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्र ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 24। पापेटी किसका त्यौहार है? तो पापेटी जो है पारसी का त्यौहार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? ऑप्शन 3 मोहम्मद इकबाल ने। पेकिंग किसका धर्म स्थल है? ऑप्शन 3 कन्फ्यूशियन वाद।
सांग का लोक नृत्य है हरियाणा। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 3 1959 ईस्वी। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो पंजाब का। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। चलिए आगे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सूर्य कोणार्क मंदिर ये आपका जो है ये आपका उड़ीसा में, बाद बाकी सब मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया? गलत जोड़ा करगम और एक हो जाएगा केरल करगम, ये गलत जोड़ा है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका तमिलनाडु। करगम जो है तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन बारिश की देवी मरियम्मन की प्रशंसा में किया जाता है। आगे है संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 असम। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में आपका मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव राजस्थान में जोधपुर का सबसे लोकप्रिय उत्सव है जिसे राजस्थान के नायकों की याद में हर साल आयोजित किया जाता है और इस उत्सव को आश्विन के महीने यानी सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जैसलमेर किला। 50 नंबर सवाल है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक स्तूप। अवधियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगेफेरा इंडिका, जिसको फलों का राजा कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है और यह विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले फलों में से एक है। चलिए अभी और सवाल है, अभी 10 सवाल बचे हुए हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन 2 अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है और यह जो है सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन है? चैत्र महीना। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 पुणे में। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई, यह मराठी फिल्म थी और 1954 में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की श्रेणी में गोल्डन लोटस पुरस्कार जीता था इसने। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ऑप्शन 2 त्रावणकोर। राजा रवि वर्मा भारत के त्रावणकोर रियासत के विख्यात चित्रकार थे और उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया है। कोंकणी की
शासकीय भाषा, कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 दमन और दीव। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है, कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान है हंगरी। अमृता शेरगिल एक सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थी और इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में 1913 में हुआ था और इनके पिता एक पंजाबी यानी सिख थे और माता हंगरी निवासी यहूदी थी। और अमृता शेरगिल को भारत की फ्रीडा काहलो भी कहा जाता है और उन्हें वर्तमान में 20वीं सदी के प्रमुख भारतीय चित्रकार माना जाता है। याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ डैश वर्ष से किया गया था, कहाँ से कब से किया गया था ये आपको बताना है। फिर भारतीय और लोक संस्कृति से जुड़ी मैं 60 प्रश्न और लेके आऊँगा। इस पर अभी 4 5 6 7 वीडियो मैं बनाऊँगा जो आपकी परीक्षा को क्लियर कर देगा। तो पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।